हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 12.3 क्वेश्चन नंबर 9। आकृति 12.27 में ए बी और सी डी ओ वृत्त वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं, यानी ये लंब भी हैं और क्या हैं, व्यास भी हैं। ओडी छोटे वृत्त का, ये जो छोटा वृत्त है ओडी उसका व्यास है। यदि ओ ए 7 सेंटीमीटर हो, ओ ए अगर 7 सेंटीमीटर दिया है तो हमें ये छायांकित यानी जो ब्लू कलर हुआ है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ओ ए 7। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ओ ए त्रिज्या बनेगी, ओ ए इस बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। इस ओडी के बराबर होगी क्योंकि ओडी भी बड़े वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो हम प्रश्न नंबर 9 में ओ ए अगर 7 सेंटीमीटर हमें दिया है, ओ ए कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, तो ओ डी भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओ ए ओ डी 7 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल आएगी। देखो ये छोटा वृत्त ये है, इसकी त्रिज्या इस व्यास का आधा हो जाएगी, यानी 7/2 सेंटीमीटर बन जाएगी, ठीक है। अब छायांकित भाग में क्योंकि छोटा वृत्त पूरा आ रहा है तो हम छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7, आर 7/2 है, इसका त्रिज्या होती है ना, तो 7/2 का स्क्वायर है, तो 22/7। 7/2 को हम क्या लिखेंगे, 2 बार लिख लेंगे। 7 से 7 कैंसिल, 2 एकम 2 11, 11 सत्ते 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गई है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें ये छायांकित भाग निकालना है। आप ये देखो ये छायांकित भाग कैसे निकलेगा, अगर हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसके लिए हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, या इसका नाम हम क्या बोलेंगे, इस अर्धवृत्त का नाम बड़े वृत्त में का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले, फिर उसका हाफ कर लेंगे, ठीक है। वो भी फार्मूला पाई आर स्क्वायर होगा, पाई 22/7 और इसमें आर है 7, इसमें आर है 7, 7 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वो इसका आधा हो जाएगा, 154/2 कितना आ जाएगा, 77, ठीक है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो इस त्रिभुज के अंदर आधार ये 7 है, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि ये भी त्रिज्या है, तो आधार ए बी कितना आ जाएगा, ए बी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें ऊंचाई ओ सी भी 7 सेंटीमीटर क्योंकि ओ सी भी त्रिज्या है, ओ सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। ये आधार है त्रिभुज का और ये क्या है, ऊंचाई, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का नाम है ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है, आधार है इसमें 14 और ऊंचाई है 7, 2 सत्ते 14 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 × 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब फिर से देख लेते हैं हम चित्र को। हमें छायांकित भाग निकालने के लिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं और उसमें से हम ये घटा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तब आ जाएगा। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हम कितना आ गया था, 77/2 आ गया था। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया था, 77/2। और बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया था 77 माइनस ABC का क्षेत्रफल आ गया है 49। ठीक है, 77/2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इनको घटा लेते हैं। 77 में से 49 घटाएंगे तो आ जाएगा 28। 77 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग करेंगे, इतना आ जाएगा। अब इसमें 28 को जोड़ेंगे तो 0.5 तो हम पहले ही लगा देते हैं। 8 8 16 तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये एक समबाहु त्रिभुज ABC है, इसका हमें क्षेत्रफल दिया गया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले क्या नोट कर लेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पता है, वो होता है वर्गमूल 3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हम लिखेंगे और ये क्योंकि हमें दिया हुआ है इतना, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अब हमें क्वेश्चन में वर्गमूल 3 की वैल्यू दी गई है, तो वर्गमूल 3 की जगह हम क्या लिख देंगे, 1.73205। ठीक है, ये हमें यहाँ दिया हुआ है ब्रैकेट में, वो हमने नोट कर ली। बाय 4 भुजा स्क्वायर इधर है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, भुजा स्क्वायर उधर जाएगा 17 3.5 है, ये इधर जाके उल्टा हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम हैं, बस पॉइंट अलग अलग जगह है, इसलिए हम पॉइंट हटा देंगे। 17 20 5 बाय में आ जाएगा 10 पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं, तो हम एक के पीछे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा देंगे। इससे अब ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 4 के साथ पीछे कितनी आ जाएंगी, 4 जीरो, 1 2 3 4। ठीक है, ये है भुजा का स्क्वायर, इतना आ गया है। तो इसका भी स्क्वायर बना लेंगे। देखो पीछे 4 जीरो हैं, तो 2 अगर पीछे 4 जीरो हैं तो 2 जीरो का ये स्क्वायर है यानी। ठीक है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2। 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये बन जाएगा 200। इस चीज़ को फिर से समझने की कोशिश करो कि हमने इसको किसी चीज़ का स्क्वायर बनाना है। अगर इसके में 4 जीरो हैं, यानी जिसका ये स्क्वायर है उसमें 2 जीरो होंगी, और 4 2 का स्क्वायर होता है, तो ये बन जाएगा 200 का स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर क्या आ गया है, भुजा स्क्वायर आ गया है 200 स्क्वायर, तो भुजा आ जाएगी 200। ठीक है, अब हमने देखो ये भुजा क्यों निकाल लिया। हमें ये जो क्वेश्चन है इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था, यहाँ से हमने भुजा निकाल लिया समबाहु त्रिभुज की, जो आ गई है 200। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर और त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर, यानी जो जितनी भुजा है उसके आधे की, जितनी त्रिभुज की भुजा है, ए बी भुजा है तो इसके आधे की त्रिज्या मानकर, यानी जितनी भुजा है उसका आधा, भुजा का आधा कितना हो जाएगा 100, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी त्रिभुज की 100। ठीक है, इस त्रिभुज की त्रिज्या कितनी आ गई है
100 सेंटीमीटर। त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा जाता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये जो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमें दिया गया है, इस छायांकित भाग को निकालने के लिए अगर ये देखो त्रिज्या खंड है, तो ये सभी त्रिज्या खंड है, 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, अगर हम ये 3 त्रिभुजों का त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल घटा दें तो छायांकित भाग नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 100 सेंटीमीटर आर आ गया है और हम क्या निकालेंगे, 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। तो 3 तो इसलिए गुना हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा हमें नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें बोला है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में कितने का होता है, समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री का कोण होता है, यानी 3 गुना थीटा की जगह रखेंगे 60, 360 पाई हमें बोला है 3.14, तो पॉइंट हटा के 1 के नीचे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 3.14 है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हमने लिखा है। आर कितना है, 100 गुना 100, आर का स्क्वायर है ना, तो आर 100 है, त्रिज्या 100 है, तो 100 का स्क्वायर, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 6 कम 6, 6 छिके 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से ये 157 पे कट जाता है। ठीक है, 157 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल आ गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें शुरू में ही दिया हुआ है, 17 3 20.5 माइनस 3 त्रिज्या खंडों का कितना आ गया, इनको घटा लेते हैं। देखो 0.5 तो हम पहले ही लिख लेंगे, अब 17 320 में से ये घटाएंगे 0 2 6 1, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्गाकार रुमाल पर, ये एक वर्गाकार रुमाल है, वर्ग का आकार का रुमाल है, इस पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, 9 वृत्त के डिजाइन बने हुए हैं इस रुमाल पर। देखो 3 3, ये कुल मिला के 9 है, और इनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष भाग यानी जो बच गया ये वाला पोर्शन है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और वो कैसे निकलेगा, अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से वृत्तों का क्षेत्रफल घटा लें, तो हमें कितना, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई इसमें 22/7 लेंगे, आर का स्क्वायर करेंगे यानी 7 का स्क्वायर, 22/7, 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त की का क्षेत्रफल आ गया। और ऐसे कितने वृत्त हैं इस पर, ऐसे कुल मिलाकर इस पर हैं 9 वृत्त। ठीक है, तो हम लिख देंगे 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, वो आ जाएगा 9 गुना 154, इसको गुना कर लेंगे 13 सर 86 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना करके आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे वर्ग की भुजा। देखो वर्ग की भुजा हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या, ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या हमें 7 दी गई है। ठीक है, और तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 7 और 7 14 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ये देखो ये 14, ये 14 और ये 14, 3 14 है, तो वर्ग की भुजा 3 गुना में
क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास। ठीक है, यहाँ आप व्यास निकाल के दिखा भी दो। व्यास कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो व्यास 14 सेंटीमीटर, और वरक की भुजा 3 गुना वृत्त का व्यास। 3 गुना वृत्त का व्यास है 14, 14 3 42 सेंटीमीटर वरक की भुजा आ गई। ठीक है, इसको एक बार और समझ लो। ये अगर आपको 7 सेंटीमीटर दी है त्रिज्या, तो इसका वृत्त का व्यास 14 है। 14 14 28, 28 और 14 42, तो 42 क्या बन जाएगी, वरक की भुजा। और वरक की भुजा आते ही हम वरक का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वरक का क्षेत्रफल का सूत्र सबको याद है, भुजा गुना भुजा, यानी 42 है भुजा, तो 42 गुना 42, 42 को 42 से गुना करने पर 1764 आता है। ठीक है, अब छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, इसमें वरक का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, और वरक का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1764, और 9 वृत्तों का क्षेत्रफल 1386। इन्हें हम घटाएंगे तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस आकृति के अंदर ये जो OACB है, ये केंद्र O और त्रिज्या कितनी दी हुई है इसकी, 3.5। तो त्रिज्या तो देखो ये बनेगी, या ये त्रिज्या है। इस एक वृत्त का ये चतुर्थांश है, यानी उसका एक वृत्त हो तो वृत्त का ये कौन सा पार्ट है, चतुर्थांश, यानी एक पार्ट है, ये वाला पार्ट है ऐसे। ठीक है, चतुर्थांश है, तो ये पोर्शन हमें ऐसे दिया गया है। और हमें त्रिज्या कितनी दी गई है इस क्वेश्चन में, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और OD कितना दिया हुआ है, OD 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको पता है चतुर्थांश क्या होता है, एक तरह का त्रिज्याखंडी होता है। ठीक है, जिसमें कोण कितने का है, कोण है 90 डिग्री का। ठीक है, तो कोण 90 डिग्री का है, ये एक तरह का त्रिज्याखंड है। तो हम त्रिज्याखंड का सूत्र लगाएंगे, θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा इसमें 90 है, 360 पाई हमें बोला नहीं है कुछ भी, तो हम 22/7 ही लेंगे। r यानी त्रिज्या 3.5 है, तो 3.5 गुना 3.5 स्क्वायर है ना, r स्क्वायर है, तो 3.5 गुना 3.5। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 2 पे 2 दूनी 4, 11। ठीक है, 7 पंजे 35 होता है। तो पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद एक अक्षर था, तो यहाँ भी एक अक्षर से पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, और 2 से 11 भी नहीं कैंसिल होता, 5 भी नहीं, और 3.5 कुछ भी नहीं कैंसिल होता, तो हम ऊपर वालों की गुना कर देंगे इसके अंदर। तो क्या गुना आएगी, इसको हम गुना करके 2 से जब भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना तो हम सिंपल वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं, 11 को 5 से गुना करो 55, 55 को 35 से गुना कर लो, 1925 आ गया। पॉइंट के बाद यहाँ पे एक अक्षर है, यहाँ पे एक अक्षर है, 2 अक्षर हो गए, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे 1 और 1 2, 19.25। अब इसको 2 से भाग कर लेंगे। ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग करना सबको आता है, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने खुद से कर लेना है। यह है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। उसके बाद बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। ये जो छायांकित भाग है, अगर हम चतुर्थांश में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, त्रिभुज कौन सा है, OBD, तो ये छायांकित भाग आ जाएगा। तो हम ऐसा ही करते हैं। तो सेकंड पार्ट में पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज का होता है। और ये समकोण त्रिभुज क्यों है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज है। 1/2 आधार कितना है 3.5, और ऊंचाई हमें OD 2 दी हुई है। जैसे देख लो, आधार इसमें 3.5 ही आएगा त्रिज्या, और ऊंचाई OD हमें कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर।
तो इसको 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो छायांकित भाग में क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल में हम लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और क्या है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, हमने सोल्व किया है यहाँ पे 9.625, उसमें से 3.5 हम घटा दें। ठीक है, पॉइंट वाले भी घटाने में कोई दिक्कत नहीं होती, 9.625 है, उसमें से 3.5 पॉइंट से पॉइंट मिलाना होता है, फिर आप घटा लोगी 25, 6 में से 2 5, इतना आ गया 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाता है। 13 में आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है। इसमें एक वर्ग दिया गया है, इसके अंदर यदि OA भुजा हमें 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। तो यहाँ पर हमें चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर वर्ग का क्षेत्रफल घटा लें तो छायांकित भाग बचेगा क्वेश्चन नंबर 13 में। और इसमें पाई क्या लेना है, 3.14 लेना है। हमें OA यानी वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले वर्ग की भुजा OA 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दी हुई है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता है, भुजा गुना भुजा, यानी 20 गुना 20, 20 को 20 से गुना करेंगे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया, लेकिन हमें इसमें त्रिज्या नहीं दी गई। ठीक है, कोण तो हमें पता है 90 डिग्री का होगा, क्योंकि वर्ग बता दिया, तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो थीटा तो 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है। और हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या। अगर आप देखें तो ये भी त्रिज्या होगी OB क्या होगी, त्रिज्या। ठीक है, और ये इस वर्ग का क्या है, विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण निकालने का सूत्र हमें पता है, वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, वर्गमूल 2 गुना भुजा। तो वर्गमूल 2, भुजा कितनी है 20 है, तो 20 वर्गमूल 2 वर्ग का विकर्ण है, और यही क्या है, त्रिज्या भी है, ये ही त्रिज्या भी है। ठीक है, तो इससे हमें त्रिज्या मिल गई है। ठीक है ना, देख रहे हो ना, इसमें इस शेप के अंदर ये क्या है, त्रिज्या OB जो वर्ग का विकर्ण भी है। तो अब हम आराम से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे पहले। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा 90 है, 90/360, पाई हमने इतना लेना है, 3.14 है, तो 22 हो जाएगा। r स्क्वायर, r क्या है 20 वर्गमूल 2, स्क्वायर है तो हमें 2 बार लिखना है इसको। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 0 से 0 कैंसिल, 20 वाले से 1 0 इससे कैंसिल। ठीक है, अब ये 2 के पहाड़े पे 2 दूनी 4, 2 पे ये 157 आता है, बहुत बार हम काटते हैं तो याद ही हो जाता है 157। यहाँ पे क्या है 2, और ये क्या है वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुना करेंगे तो 2 आता है। ठीक है, तो इसलिए हम इन दोनों की जगह क्या लिख लेंगे 2। ठीक है, वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 तो 2 हो गया, 2 दूनी 4, 157 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में 628 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 400, इनको हम घटा देंगे 228 सेंटीमीटर स्क्वायर।